घर हो, बाहर हो, छोटे या बड़े कैसे भी काम हो, आई थिंक चीज़ों को करने से पहले आपका सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा मैटर करता है कि आप इन सब कामों को स्ट्रेस लेकर बर्डन की तरह कर रहे हैं या सिंपली अपनी ड्यूटी समझकर बिना किसी टेंशन के कर रहे हैं कि कोई आपको जज करेगा। आई प्रेफर कि हमारा नज़रिया ही चीज़ों को मुश्किल या आसान बनाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करने वाली हूँ एंड आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि जो हमारे स्टेयर्स की रेलिंग है उसमें इस तरह के क्रैक्स आ चुके हैं जहाँ पर मधुमक्खियाँ अपना घर बना रही हैं। तो जैसे ही हम दरवाजे से निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, यहाँ पर काटने का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। देन आई डिसाइडेड कि जो भी चीज़ मेरे पास अवेलेबल है उससे इसको रिपेयर करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैंने ग्लव्स डाल लिए हैं और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सीका सिलिकेंट। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस ये प्रोडक्ट मेरे पास था और ये यहाँ पर प्रॉपरली मुझे लग रहा था वर्क भी करेगा, तो इसीलिए मैंने अप्लाई कर दिया। जितने भी इस तरह के एरिया थे उनको मैंने सील कर दिया है। ये अच्छे से सिलिकेंट की तरह सील हो जाता है और यहाँ पर कोई भी फिर क्रैक्स वगैरह नहीं रहेंगे, तो कोई भी इस तरह का डर नहीं रहेगा। साथ ही मैं सीढ़ियों के अंदर छोटे छोटे जो होल्स हैं उनको भी फिल कर रही हूँ, क्योंकि चींटियाँ भी यहाँ पर अपना घर बना लेती हैं। और दूसरा, जब भी कभी स्टेयर्स को वॉश करते हैं या तो बारिश आती है, पानी यहाँ पर अंदर लीक करने का डर लगा रहता है। अगर आपको घर के काम करना मुश्किल लगता है तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले आप अपना एक रूटीन तय कर लीजिए, क्योंकि डेली डेली ढूंढना कि क्या हमें साफ़ सफाई करनी है, क्या चीज़ें आज मेरा मेजर काम होने वाली हैं, उससे बेटर है कि आप अपना एक रूटीन बना कर रखिए। क्लीनिंग का भी, किचन क्लीनिंग का, वॉशरूम क्लीनिंग का, डस्टिंग वगैरह का, हर चीज़ का जब आपका रूटीन होगा तो आपके माइंड में हल्का सा भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो आज के जो मेरे प्री डिफाइंड वर्क थे उसमें लिविंग रूम को एक हल्का सा क्लीन अप देना मेरा मेजर टास्क था। सबसे पहले मैंने वॉल डेकोर को क्लीन कर दिया और अब बारी थी सारे ही सोफ़ा को क्लीन करने की। सोफ़ा का कलर मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मेरा बहुत बार तो इसको कवर करने का मन नहीं करता है। ज़्यादा आंधी चलती है तो मैं इसको कवर भी कर देती हूँ। अब जब कवर नहीं होता है तो इसकी रूटीन क्लीनिंग ऑटोमेटिकली ज़रूरी हो जाती है। उसके लिए मैं मोस्टली वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि अंदर छुपे जितने भी बैक्टीरिया, धूल वगैरह हैं वो आसानी से इससे निकल जाते हैं। कोई भी काम को आसान और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपकी प्री प्लानिंग मेजर रोल प्ले करती है। अगर आपने पहले से तैयारी करके रखी है कि नेक्स्ट डे आपको क्या काम करना है, तो यकीन मानिए आपको वो काम बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाने वाला है। जिस तरह कि आपने अगर वैक्यूम क्लीन करना है तो उसकी बैटरी चार्ज करके रख लीजिए। अपना टाइम शेड्यूल इस तरह से प्लान कर लीजिए कि कब आप ये काम करने वाले हैं। मेड के आने से पहले या मेड के आने के बाद भी आपका वो काम हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नई टेक्निक हो चीज़ों को करने की, आपके पुराने मेथड भी बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली वे में काम करें तो। इसकी क्लीनिंग मैं थोड़ी सी वैक्यूम क्लीनर से कर देती हूँ, बट ऐसे जगह जहाँ पर वैक्यूम क्लीनर प्रॉपरली सफाई नहीं कर पाता है, मैं इस हैंड ब्रश का यूज़ करती हूँ। खाली इसकी मदद से भी आप आसानी से किसी भी इस तरह के सरफेस को क्लीन कर सकते हैं। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, जो हैंडल की ग्रिप है वो सिलिकॉन की बनी है और जो ब्रशेज़ हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरह के किसी भी सरफेस को ये आसानी से क्लीन कर देते हैं। सोफ़ा क्लीन करने में मेरा लास्ट स्टेप होता है इस तरह का एक, मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लेती हूँ अच्छी क्वालिटी का, जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, हार्ड ना हो। उसको अच्छे से वेट करके पानी से निचोड़ के फिर मैं ऊपर का सरफेस इस तरह से क्लीन कर देती हूँ। यानी जो भी जमी हुई धूल, गंदगी है या कुछ ऐसा रह जाता है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है।
बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि अगर हमारे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो किस तरह से हम मैट्रेस वगैरह को क्लीन कर सकते हैं या सोफ़ा को क्लीन कर सकते हैं। तो आप खाली हैंड ब्रश और इस तरह से कपड़े की मदद से भी अपनी चीज़ों को प्रॉपर्ली मेंटेन रख सकते हैं। अगर आप रूटीन क्लीनिंग करके रखेंगे तो उतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में कभी भी आपकी चीज़ें जाती ही नहीं हैं कि आपको बाहर से चीज़ें साफ़ करवानी पड़े। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर और ब्रश से साफ़ करने के बाद भी इसके ऊपर येलो साइड में आपको दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा डर्ट, कितनी ज़्यादा मैल जम गई है। यानी जो ऊपर सोफ़े के लेयर के ऊपर जितनी भी धूल थी वो इसने एब्जॉर्ब कर ली है। तो ये ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने इस तरह के फर्नीचर को क्लीन करने के लिए। देखिए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको बताती हूँ। घर हमारी बेसिक नीड है, ये सबके पास होता ही है और उसको क्लीन करना भी फिर हमारी ही ड्यूटी होती है। आप फुली दूसरों पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, फिर चाहे आपके पास कितनी भी ज़्यादा हेल्प क्यों ना हो। तो ज़रूरी है आप अपनी हैप्पीनेस इस घर में इन चीज़ों में फाइंड करें। और हर कोई ज़रूरी नहीं है क्लीनिंग को, ऑर्गेनाइजेशन को एंजॉय करता हो। तो ऐसे में आप ऐसा कर सकते हैं, जब भी आपको इस तरह का हैवी काम करते हैं तो अपने आप के लिए एक रिवॉर्ड ज़रूर सेट करके रख लीजिए। मुझे नई नई चीज़ें खरीदना पसंद है, तो मैं यही करती हूँ कि कोई भी एक छोटा मोटा नया एडिशन अपने घर में कर लेती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैंने रिसेंटली ये 2 कुशन कवर खरीदे हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आए मुझे। इनका फैब्रिक इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, पीछे की तरफ जिप भी काफ़ी अच्छी है और मुझे लग रहा है कि मेरे सोफ़े के साथ अच्छे से मैच भी करेंगे। आई डोंट नो इंडिया में क्या टैबू है। हर एक औरत को लगता है कि घर की साफ़ सफाई, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उसी का काम है। ऐसा कुछ नहीं है, घर में सब रहते हैं, ये सबकी ड्यूटी होती है घर को मैनेज ऑर्गेनाइज रखना। तो आप जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प ले सकते हैं घर के मेंबर से भी, या तो आप बाहर से अगर हेल्प हायर करना चाहते हैं तो वो भी आपका राइट है। बिल्कुल भी इसमें आप गिल्टी फील मत किया कीजिए कि आप ये काम खुद से नहीं कर पा रही हैं, बाकी सब कर लेते हैं। जहाँ पर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े आप प्रॉपरली हेल्प ले सकती हैं। तो मैं यही देख रही थी कि लिविंग रूम की हर छोटी छोटी चीज़ पर मैं ध्यान दे पाऊँ, क्लीन कर पाऊँ। काफ़ी टाइम से फ्लावर्स भी मैंने वॉश नहीं किए थे। इनको सिंपली मैं वॉश ऐसे ही करती हूँ, सर्फ के पानी में डिप करके अच्छे से रख देती हूँ 3 से 4 घंटे के लिए। इतनी देर में इनकी धूल, मिट्टी, मैल वगैरह सब कट जाता है और ये बड़ी आसानी से सिर्फ आपको साफ़ पानी से निकालने होते हैं और बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। इसी तरह से किचन का जो वाइट कर्टन है वो भी मैंने वॉश करके हाथ से ही रख दिया था, क्योंकि मशीन में वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंथेटिक चीज़ें हैं, आप हाथ से भी हल्का सा रगड़ेंगे तो ये क्लीन हो जाती हैं, क्योंकि ये किसी भी तरह की धूल या मैल को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। एज़ यू ऑल नो कि मेरे नीचे के फ्लोर पर एसी नहीं है, तो जब भी मुझे काम करना होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। गुड़गांव में इस वक्त इतनी ज़्यादा गर्मी है, हीट वेव चल रही हैं कि कुछ भी काम करना, खासकर क्लीनिंग से रिलेटेड, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कूलर ही एक मेरे पास सहारा है, जिसकी मदद से पूरा मेरा फ्लोर थोड़ा ठंडा हो जाता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है और मैं अपने सारे काम आसानी से कर पाती हूँ। मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि मैं किस तरह से बाल खोल के काम कर लेती हूँ। तो ऐसा है, जहाँ पर एसी है वहाँ पर बाल खोलने में कोई दिक्कत ही नहीं होती और मुझे खुले बाल पसंद भी हैं। और दूसरा, अगर मैं क्लचर लगाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा सर्वाइकल का इशू है, मेरे को लोअर नेक में पेन होना शुरू हो जाता है, इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बाल खुले रखती हूँ। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होती है, मैं नहीं संभाल पाती हूँ, तो वहाँ पर मैं बाल बांध भी लेती हूँ। तो आज मुझे गेस्ट रूम की ये वाली अलमीरा क्लीन करनी थी। यहाँ पर कोई भी ऐसा मेजर स्टफ़ नहीं है, बट छोटी छोटी रैंडम चीज़ें मिलकर इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि वो एरिया इतना ज़्यादा मैसी दिखाई देता है। बट फिर भी इसकी क्लीनिंग करना तो ज़रूरी हो जाता है। जितनी भी चीज़ें थी सारी एक बार मैंने बाहर निकाल ली हैं, अच्छे से डस्टिंग कर ली है। सारी चीज़ों को मैं पोंछ कर वापस रखने वाली हूँ। जब भी कभी आपको ऐसा बड़ा कोई
मेजर क्लीनिंग का काम करने में थोड़ा सा मुश्किल हो, आपका दिल थोड़ा सा ऐसे लगे कि कैसे मैं ये काम करूँगी, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे एक बार आपने सारा सामान निकाल लिया, फिर थोड़ी देर बैठ गए, फिर उनको साफ़ कर लिया, साथ में किसी को लगा लिया या फ़ोन पे बातें कर लिया आपने। तो इस तरह से जो आपका हैवी काम है ना, जब आप शुरू कर देते हैं तो वो धीरे धीरे देखिएगा ख़त्म होने की तरफ ही जाता है। लेकिन अगर आप बैठकर खाली सोचते रहते हैं तो ऑब्वियसली आपका वो काम होने वाला बिल्कुल नहीं है। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि अलमारी में बर्तन कौन रखता है, कौन इस तरह की चीज़ें रखता है। तो जी यही मेरा स्टोर रूम है। ये सारी रैंडम चीज़ें, जितने भी किचन के एक्स्ट्रा स्टफ़ हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो मैं यहाँ रखती हूँ। जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत कभी-कभी पड़ती है, वो सब भी मैं यहाँ अलमीरा में ही रखती हूँ। बट एक अलमीरा का पोर्शन मैं खाली रखती हूँ जब भी कोई गेस्ट आए, तो ताकि वो अपने कपड़े रख पाए। और आज जब इस कॉफ़ी मशीन को क्लीन किया तो मेरा मन फिर से कर गया है इसको फिर से किचन में लगाने का। चाय पे अगर थोड़ा सा कंट्रोल करना है तो मुझे फिर से कॉफ़ी की तरफ जाना पड़ेगा, तभी मेरी थोड़ी सी चाय की आदत छूट पाएगी। और ये वाटर बॉटल सारी की सारी इस बार ऐसी की ऐसी रखी हुई हैं, क्योंकि हम फ्रिज में पानी रख ही नहीं रहे हैं, हम इस बार खाली मटके का पानी ही यूज़ कर रहे हैं। तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं। और साथ ही में आज मैं यूज़ कर रही हूँ एक नया ऑर्गेनाइज़र जो मैंने परचेज़ किया है, क्योंकि इस अलमीरा में कोई भी हैंगिंग स्पेस नहीं है, कोई हुक हमने नहीं लगवाया है। तो ये स्टिक हुक मैंने परचेज़ किए हैं। इसमें पूरा 6 का सेट है और ये स्टिक हुक है। तो कोई भी अगर आपका ऐसा प्लेन सरफेस है जो रफ़ नहीं है, वहाँ पर ये चीज़ें बेस्ट वे में काम करती हैं। अब इसके अंदर 6 के साथ आपको 12 हुक मिल जाते हैं, यानी ऊपर और नीचे की तरफ दोनों अलग-अलग हुक दिए गए हैं। तो आप इसे मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आपके दरवाजे के पीछे इस तरह के हैंगर्स नहीं हैं तो भी आप इसको लगा के ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरा जो वॉशिंग एरिया है, लॉन्ड्री एरिया है, वो काफ़ी बड़ा है। कपड़े सुखाने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बट मेरे पास कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं है जब बारिश के दिन है या बाहर मौसम ख़राब है तो मैं यूज़ कर पाऊँ। तो इसीलिए इस बार मैंने परचेज़ किया है कि ये स्टैंड जो क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड है, कपड़े जब बारिश वगैरह आ रही हैं या बाहर आंधी वगैरह चल रही है तो आपको घर के अंदर कपड़े सुखाने के लिए रस्सियाँ वगैरह ना बांधनी पड़ें, ये स्टैंड इस पर्पज़ के लिए मुझे बेस्ट लगा। तो ये मेटल बॉडी का है और इसके ऊपर ब्लैक कलर की पाउडर कोटिंग की गई है। जितनी ज़रूरत है उतना आप ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 16 के करीब रोड्स मिल जाती हैं, तो आप कितने भी चाहे कपड़े आराम से सुखा सकते हैं। बड़े छोटे सब तरह के कपड़े आराम से आ जाते हैं। बेडशीट वगैरह भी आप अच्छे से फैला के सुखा सकते हैं। सारे ऑप्शन सर्च करने के बाद ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल लगा मुझे और काफ़ी स्टर्डी है। यानी इसके ऊपर आप कितने ही तरह के कपड़े आराम से सुखा सकते हैं और कन्वीनियंस इतनी अच्छी है। आप इसको घर के बाहर रखें या तो मूव करके घर के अंदर ले जाएं, फ़ैन चलाकर वहाँ पर सुखा दें, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन मुझे लगा। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका है कि जब ज़रूरत ना हो तो ये बहुत ज़्यादा छोटा और कॉम्पैक्ट हो जाता है फोल्ड करने के बाद, और किसी भी नैरो स्पेस में आप इजीली इसको स्टोर कर सकते हैं। एक जो बेस्ट टिप मुझे लगती है, जो कि सबके लिए ही वर्क करती है, फिर वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मैन हो या वुमेन, अगर आपके पास हेल्दी बॉडी है तो आप किसी भी तरह का काम आसानी से कर सकते हैं। और हेल्दी बॉडी के लिए आपको 3 चीज़ें मस्ट हैं: अच्छी नींद और अच्छा खाना, और आज की डेट की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा कंटेंट। यानी हमारे दिन के 3 से 4 घंटे जाते हैं, हम किसी ना किसी वे में कोई ना कोई कंटेंट कंज्यूम कर ही रहे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपका जो कंटेंट आप देख रहे हैं वो कितना पॉजिटिव है, उससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है, आपका मूड उसके बाद कैसा हो जा रहा है, क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं या आप अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर आप जो भी देखते हैं सारी चीज़ें सच नहीं होती हैं। इवन मैं बोलूँगी 90% तो फेक होता है, खाली 10% ही आपको ऐसा कंटेंट मिलता है जो कि रियल है। तो उससे क्या होता है, आप अपनी लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और फिर खुद की लाइफ को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं।
तो अब घर का सारा काम करने के बाद अब मुझे करना था अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम का काम, यानी जो मुझे बेडशीट हॉल तैयार करना था उसको शूट करने के लिए मैं आ गई थी। कपड़े चेंज किए, सारी बेडशीट लगाई। बहुत सारा काम करने के बाद अगर आपको थकान फील होती है ना, तो आपको एक टिप देती हूँ जिससे आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। जैसे ही आपने सारे काम कर लिए हैं, एक बार अपनी चेकलिस्ट में टिक करते जाएं कि आज आपने क्या क्या किया है। रूम क्लीन किया है, किचन क्लीन की है, तो जाके एक बार उसको देखें आराम से, फिर देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी अर्निंग, अपने बैंक की स्टेटमेंट देखिए, जो अमाउंट आपके अकाउंट में आता है, फिर आपको ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन मिलना शुरू हो जाती है नेक्स्ट काम करने के लिए। ये टिप मेरे साथ तो सच में वर्क करती है। मैं सच में खुश हो जाती हूँ ये सब देखकर, और फिर आसानी से मैं अगले काम की तरफ चल पड़ती हूँ। जितनी भी बेडशीट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन सब के कलर डिज़ाइन मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। मैं इनमें से कुछ रख भी चुकी हूँ अपने पास, यूज़ भी कर चुकी हूँ, तो कलर वगैरह बिल्कुल नहीं जाता है। बहुत सी बेडशीट मैं रख लेती हूँ, बहुत सी मैं रिटर्न कर देती हूँ हॉल वीडियो बनाने के बाद। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा सामान हमारे पास ही रहता है। सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, जिस भी रिलीजन से आप रिलेटेड हैं, अपनी प्रेयर्स करना कभी मत छोड़िए। ज़रूरी नहीं है कि आप बैठकर घंटों भगवान के सामने हाथ जोड़कर कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप मन में भगवान को याद रखे हुए हैं, हर मोमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए अगर आप थैंकफुल हैं, उनको शुक्रिया कर रहे हैं, तो वहीं पर आपकी प्रेयर्स कंप्लीट हो जाती हैं। आई होप आज मैंने जितनी भी टिप शेयर की हैं, कुछ लोग ऑलरेडी फॉलो करते भी होंगे, और जो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए आई थिंक हेल्प हो जाएगी। तो यही था आज के वीडियो में। कुछ भी पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव नाइस डे एवरीवन।